हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से और शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और यदि आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी हिंदी आ रही है वहाँ उन सभी एग्जामों के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बताना इसमें पहले क्वेश्चन में नंगा का तत्सम रूप क्या है? शब्द क्या आंसर है? नंगा, नग्न, नया, नढ़वे या फिर नाई। तो नंगा का जो तत्सम रूप हो जाएगा नग्न। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? अनजान, सच, सी पत्ता या फिर डी घोटक। तो जो घोटक है वही तत्सम है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? तद्भव हैं। चलिए, राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक या फिर भिखारी। तो राजा का विलोम बताना है। शब्द है राजा, गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। राजा का रंक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द है, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सी अपकर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। निर्जन, व्यजन, आराम या फिर कल्पसाल। बगीचा है, बगीचा का शब्द क्या हो जाएगा? इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आराम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्म है। तो जो जनार्दन शब्द है यह जो पर्यायवाची है वो किसका है? विष्णु का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों का अपने आसपास नाम सुना होगा कि उनका जनार्दन नाम है या फिर फलाने का जनार्दन नाम है। जनार्दन का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एक आंख से देखना का क्या अर्थ होता है? शब्द क्या है? एक आंख से देखना। एक एक आंख होना, नज़र में कमी आना, समान भाव से देखना या फिर देखकर भी अनदेखा कर देना। शब्द है एक आंख से देखना। क्या इसका मुहावरा बताना था आपको। तो एक आंख से देखने का मतलब क्या है? समान भाव से देखना। जैसे आपने कहावतें सुनी होगी गांव में या फिर अगल बगल आपने कि आपकी माता जी है या फिर आपके पिताजी हैं और आप 2 से 3 भाई हैं, तो पिताजी कहते हैं हम सबको एक आँख से देखते हैं। तो उनका सेंस है कि सभी को समान रूप से वो देखते हैं, इसीलिए कहा गया है एक आँख से देखना मतलब समान भाव से सभी को देखना। खरी-खरी सुनाना का क्या अर्थ है? गाली देना, भला-बुरा कहना, गुस्सा करना या साफ-साफ कहना। खरी-खरी कहने का मतलब क्या है? साफ-साफ कह देना या फिर सीधे-सीधे कह देना। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य शुद्ध कौन-सा है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से या फिर पेड़ से पत्ता गिरा। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी नहीं होगा, डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए या चयनित कीजिए। वह दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, सी वह दंड यज्ञ है या फिर डी वह दंड के योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। तो आप जानते हो कि परीक्षा ऐसे होता है, एग्जाम को परीक्षा बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। नरक, नर्क, नक्र या फिर नर्क। तो ये भी गलत है, नर्क भी गलत है, नक्र भी गलत है। नरक होता है, नरक हो गया या फिर नरक में जाना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। वेग, मौन, दही या फिर अहिंसा। शब्द क्या बताना है इसमें? अहिंसा। तो सॉरी, अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। वेग भी पुल्लिंग है, मौन भी पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपने अपने स्कूलों में या फिर आसपास सुना होगा कि वह बहुत जिज्ञासु लड़का है, यानी कि वह जानने की इच्छा रखने वाला है या फिर जानने की इच्छा रखता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिजीविषा क्या होता है और जिज्ञासा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिजीविषा क्या होता है।
महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसको कहते हैं अंतःपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? कहाँ पे है? युद्ध में स्थिर। युद्ध प्लस स्थविर, युद्ध प्लस थिरक, युधिष्ठिर या फिर युद्ध अस्थाई। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में। रामायण का संधि विच्छेद बताना है। राम प्लस अण, राम प्लस आयण, राम प्लस अयण या फिर रामा प्लस यन। तो रामायण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राम प्लस अयण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अ और आ मिलकर के क्या अ जो होता है अ, राम में अ और अयण में अ मिलकर के आ हो जाएगा तो हो जाएगा रामायण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नी प्लस आहार से शब्द बनेगा निराधार, निर्धार, निहार या फिर निराहार। तो शब्द क्या है? नी प्लस आहार, इससे बनेगा निराहार। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में समास बताना है। द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। तो चंद्रमौली में क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी बहुब्रीहि समास। चंद्रमौली मतलब है चंद्र है मौली यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव। शिव को ही चंद्रमौली कहते हैं। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है, ध्यान देना है। और इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। चंद्र है मौली यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसकी, इसके या फिर मस्तक पर। राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। राजकाज शब्द क्या है? राजकाज। तो राजकाज में तत्पुरुष समास होगा। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा राजा का कार्य या फिर राजा का कार्य। राजकाज को ही बोलते हैं, राजा का कार्य को ही राजकाज बोलते हैं। इसमें तत्पुरुष समास है। का आ रहा है यानी कर्ता का चिन्ह आ रहा है। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। निर्विवाद शब्द क्या है? निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी भाव समास है। कौन समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। इस रेखांकित कारक में, रेखांकित वाक्य में कारक कौन सा होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार घुड़सवार घोड़े से गिरा। इस रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जहाँ भी अलग होने का सेंस आए, लजाने शर्माने का सेंस आए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बंदर कूदा, छत से ईंट गिरा। इसमें क्या है? घुड़सवार घोड़े से गिर गया है। तो इसमें क्या होगा? अलग हो रहा है, घोड़े पर से घुड़सवार अलग हो जा रहा है, इसमें अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना है, इस ट्रिक को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन नहीं है? कौन सा बहुवचन नहीं है बताना है। हवा, वर्षा, आग या फिर समाचार। तो बहुवचन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें जो समाचार है वो क्या है? वो एक वचन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? बहुवचन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुएं, गुरुवां, गुरुजन या फिर गुरुवों। तो गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको गुरुओं गुरुवें नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्या लगाना है? गुरुजन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियो को लाने के लिए। धन्यवाद।